जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आप किसी का भला करते हैं तो बदले में आपको भलाई आज के समय में नहीं मिलती है, बल्कि भले करने की एवज में आपको गालियां ही मिलती हैं। यही कहावत और यही बातें आज सच हो रही हैं इस कलयुग में। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बांग्लादेश के ढाका की विजिट में। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने क्या नहीं किया, अपने हथियारों से लेकर अपनी सेना तक उतार दी बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए। लेकिन आज बांग्लादेश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश की आजादी के ऊपर भारत का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं और भारत के खिलाफ इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि आज गलत है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी दर्शकों की राय भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश का इंसिडेंट आज देखने को मिला है, उस इंसिडेंट पर आप अपने क्या व्यू पॉइंट रखते हैं। दरअसल क्या बातें हुई हैं बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के ऊपर। दोस्तों, आपको भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कल धमाकेदार वेलकम हुआ है 50वें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के उपलक्ष्य पर। भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जी जान लगा दिया। तो इसी की कड़ी में बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने भारत को इन्विटेशन दिया, क्योंकि आज बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कल। और इसी की कड़ी में चिटगांव में 4 लोगों की मौत हो गई। और इसी के चलते जो प्रोटेस्ट हैं ढाका के अंदर भी देखने को मिले। इन सभी प्रोटेस्टों को एक इस्लामिक ग्रुप चला रहा था जिसका नाम था हिफाजत-ए-इस्लाम। अब इस ग्रुप से कोई पूछने वाला हो, जिस देश ने तुम्हें आजादी दिलवाई है उस देश के लीडर को तुम अगर गालियां दोगे तो तुम्हारा एक इतिहास आखिरकार क्या एक तुम्हें एक जवाब देगा। लेकिन यहां पर एक आपको यह भी समझना चाहिए कि पूरे के पूरे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ये बातें नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुछ एक इस्लामिक संगठन है जो आज पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ एक जीवी लोग तो हर देशों में ही पाए जाते हैं, जो ये परजीवी लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपना सिक्का चलाना जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज भारत में इतना फेमस है कि विरोधियों के लिए कोई मौका ही नहीं है। तो इसी की कड़ी में बांग्लादेश में भी भारत के प्रधानमंत्री इतने फेमस होने लगे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी आज इसी वजह से ही सत्ता में आती है, क्योंकि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना की पार्टी के अपोजिट एक पार्टी है, उस पार्टी के साथ इस हिफाजत-ए-इस्लाम के लिंक पाए जाते हैं। और यही हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहा है और इस तरीके की सभी बातें करवा रहा है। ढाका में भी मॉस्क और चिटगांव में मॉस्क के अंदर जो एक भीड़ इकट्ठी की जाती है, उन भीड़ को भड़काकर वो एक प्रोटेस्ट निकालते हैं। और इस प्रोटेस्ट में जो एक मुद्दे हैं, मुद्दे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। और मुद्दे इतने बड़े नहीं हैं कि हां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जाए। दरअसल यहां पर क्या बातें हुई हैं, 4 मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि जो हिफाजत-ए-इस्लाम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब गुजरात के अंदर दंगे हुए थे, उस कड़ी में जो ये यहाँ के मुसलमान हैं अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और इसी की कड़ी में जो फ्रांस का इंसिडेंट पिछले साल में हुआ था, उस इंसिडेंट में और बीएसएफ बांग्लादेश के जो एक लोग भारत के अंदर घुसपैठ करके आते हैं, उनका इंसिडेंट के ऊपर ये हिफाजत-ए-इस्लाम आवाज उठा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इसके ऊपर क्या कहा है? बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये एक छोटा सा ग्रुप है। और इस छोटे ग्रुप की एक हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा ही बिना किसी बड़े एजेंडे के छोटे मोटे प्रोटेस्ट करने के लिए जाना जाता है। और बांग्लादेश में आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर कोई भी इस तरीके का सवालिया निशान नहीं है। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। ये बातें तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बोली हैं, लेकिन इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि हम इस ग्रुप को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन इनका काम ही यही है कि जो भी एक बांग्लादेश की सरकार अच्छे काम करती है उन अच्छे कामों में रोड़ा अटकाना और बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में रोड़ा अटकाना। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना।